हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर अभी क्या सोच रहे हैं, आपके लिए नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। गाइस, ये जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, ये रीडिंग सभी के लिए होगी, सभी ज़ोडिएक साइन, सभी राशियों के लिए। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है और अपने पार्टनर के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, ऊपर वाला जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे, और जो मैरिड है दोनों एक दूसरे के साथ वापस रहने लगे, और जो भी सिंगल है उनके पार्टनर से उनकी जल्दी शादी हो जाए, और थर्ड पार्टी सभी की लाइफ में से हमेशा के लिए चली जाए, और जो भी बीमार है ऊपर वाला उन सभी का अच्छी सेहत हो, लंबी उम्र दे, नेगेटिविटी सभी की लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। ओके गाइस, मुझे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात बोलनी है आप लोगों को। मैं मानती हूँ सभी टैरो रीडर्स हैं या जो भी यूट्यूबर्स हैं, या हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे लोगों की ऐसी चीज़ें सुनते हैं। मतलब कुछ लोग होते हैं जो किसी को भी उठा के कुछ भी बोल देते हैं। हाँ, मेरे चैनल पे कुछ मतलब 4-5 दिन पहले किसी का एक कुछ कमेंट आया था कि सेम वीडियो और मतलब उसका लैंग्वेज बहुत ख़राब था। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी पर्सन इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करता है किसी के लिए भी, और ना करनी चाहिए। उसे बड़ी अजीब सी लैंग्वेज में लिखा था कि यही वीडियो किसी और चैनल पे भी तुमने डाला था, बहुत ख़राब लैंग्वेज था। और ऐसा नहीं, हाँ, सभी यूट्यूबर्स के हर 2 या 3 चैनल्स होते हैं, मेरे भी हैं, लेकिन हमेशा हर चीज़ उसमें अलग होती है। अलग कैसे? एनर्जी सेम हो सकती हैं, लेकिन डेकोरेशन थोड़ा सा मैं अलग कर लेती हूँ, या फिर मेरी टेबल्स भी अलग हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें अलग हो जाती हैं। और कोई भी इंसान अपने काम के प्रति कभी भी गलत नहीं हो सकता है, और अगर किसी को गलत लगता है तो मैं चाहती हूँ दिल से कि वो लोग रीडिंग नहीं देखें, क्योंकि टैरो रीडिंग जो लोग देखते हैं ना, वो लोग किसी न किसी जर्नी में होते हैं। ठीक है, यूं ही उठा के कोई टैरो रीडिंग्स नहीं देखने लगता है, क्योंकि उसे ज़रूरत होती है। गॉड आपको गाइड करते हैं कि आपको ये चैनल देखना, मतलब चैनल नहीं, सॉरी, रीडिंग्स देखनी चाहिए, जिससे आपको गाइडेंस मिलेगी। और जो पर्सन किसी भी टैरो रीडर या फिर किसी नॉर्मल पर्सन के लिए भी गलत हो सकता है, या गलत वर्ड यूज़ कर सकता है, तो मुझे नहीं लगता किसी को। मैं ऐसे लोगों को सीधे ब्लॉक मारती हूँ। फर्स्ट, सेकंड चीज़ ये कि कुछ ज़्यादा ही होगा फ्यूचर में कभी भी, तो कंप्लेन भी होगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई थी कि, और कहीं ना कहीं मैं आप लोगों से थोड़ी सी उम्मीद लगाती हूँ कि कोई ऐसा गलत कमेंट आए तो मेरी तरफ से आप ही उस पर्सन को जिसने कमेंट किया उसको जवाब दें। और आप लोग क्या होता है, रीडिंग आते हैं, देखते हैं और बस चले जाते हैं। लेकिन जब आप लोग हमसे गाइडेंस मांग रहे हैं, हम लोग पूरी एनर्जी देते हैं। पता है आपको, जब कोई भी रीडर किसी की भी रीडिंग करता है, जब वो कलेक्टिव रीडिंग हो या आप लोग पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं, पूरी एनर्जीज डालकर ही हम लोग आपको गाइड करते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी लाइफ के लिए होती हैं। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई थी इस हरकत को देख के। उस पर्सन को तो मुझे नहीं चाहिए ऐसा कोई सब्सक्राइबर या ऐसा कोई भी व्यूअर जो मुझे गलत बोले, या मेरे व्यूवर्स के ऊपर उनका गलत असर पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो भी रीडिंग देखने आते हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। ऑलराइट, तो खास तौर पे ये शिकायत आप लोगों से है कि आप लोगों को जवाब देना चाहिए। मैं नहीं जवाब देने वाली हूँ। मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं रीडिंग करना बंद कर सकती हूँ, और लेकिन ये ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगी ऐसे लोगों को हैंडल। ठीक है, ओके, चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। 2 या 3 मिनट का हो गया है वीडियो, और उसके लिए सॉरी, लेकिन मुझे बोलना ज़रूरी था। ठीक है, सॉरी। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल जेमा, आर्कएंजल मैटाडोर, आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल एरियल, प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी नेक्स्ट सेक्शन क्या है, उन्हें प्लीज़ उनकी मिलाने में उनके पार्टनर से उनकी हेल्प कीजिए। ओके, किंग ऑफ कप। सॉरी गाइस, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया, क्योंकि मैं 4-5 दिन बाद रीडिंग कर रही हूँ, और काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी मैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो
मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलती हूँ कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या शेयर, कुछ ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं। तो मुझे बस इतनी उम्मीद थी कि कोई गलत कमेंट करेगा तो आप आके से वीडियो देख के नहीं जाएंगे, आप उस सामने वाले पर्सन को थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ी सी तो साइड ले सकते हो बाबा मेरी। स्ट्रेंथ, एक चैनल पे पहले भी ऐसा कुछ हुआ था तो मैंने कहा था मैं गाइडेंस नहीं दूंगी फिर, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा ही ऐसे लोगों को क्या ही बोले, जाने देते हैं। हाँ, सद्बुद्धि दे ऊपर वाला ऐसे लोगों को। चलिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स के फाइव ऑफ कप्स, ठीक है। ओके, ओप्स, वाह, द एम्प्रेस उड़कर आया है ये कार्ड। हाँ, द मैजिशियन, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, अरे बाबा क्या हुआ है, कार्ड भी सफल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स, ओके, बॉटम में है सेवन ऑफ कप्स। आपके दिमाग में भी बहुत सारे विचार हैं, बहुत सारे थॉट्स हैं अपने पार्टनर को लेके, एक सवाल जवाब, और आपके पार्टनर के दिल में भी है कि वाकई खूब सारी चीज़ें आपसे क्लियर करें। हो सकता है आप दोनों ने ऑनलाइन डेटिंग की है और आप दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, या फिर आप दोनों की जब शादी हुई तो आप लोग ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ नहीं रह सके, एक दूसरे को जान नहीं सके, और प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं आप दोनों के बीच में, हो गई थी। ऊपर वाले करे जल्द ही आप लोग के बीच की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए और सभी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। हालांकि ये ज़िंदगी है, चलती रहती हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी एक आप लोग बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है, परेशान हैं। पता नहीं, आज तो आप लोग के दिमाग में भी बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं, इसलिए कार्ड्स भी जल्दी जल्दी गिर रहे थे मेरे। हाँ, चलिए, किंग ऑफ कप्स, आपके पार्टनर गाइज, आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप तो होगा ही, ठीक है, और स्टेट भी अलग हो सकती है आप दोनों की, सिटी तो अलग दिख रही है लेकिन स्टेट भी अलग हो सकती है। लेकिन आपके पार्टनर ना एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, किसी किसी के पर्सन, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, ओके। और यहाँ पर आपके पार्टनर और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, लेकिन इस वक्त देखा जाए तो आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके लिए इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, वो टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जब आपके और आपके पार्टनर के बीच में बातचीत हुआ करती थी, ठीक है। वो वहीं पर ठहर गए हैं। हालांकि ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि मैम वो तो कहीं और बिज़ी है, उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अलग हैं और मुझे भूल गया है या मुझे भूल गई है। लेकिन जो मदर यूनिवर्स यूं ही नहीं मिलाती हैं लोगों को, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ाव रहता ही है। तो वो आपके जो पर्सन है वो उस जुड़ाव को महसूस कर पा रहे हैं आप दोनों के। और स्ट्रेंथ का कार्ड हमें ये दिखाता है गाइस कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में म्यूचुअल लव है। दोनों आने वाले टाइम, पहले जितना प्यार करते थे उतना ही अभी आने वाले टाइम में आप दोनों के बीच में प्यार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर ने कोई तो डिसीजन लिया है ऐसा। अगर आप उनसे कमिटमेंट मांगते थे तो कमिटमेंट को लेकर, और अगर आप उनसे ये चाहते थे कि आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार करें या फिर आपके साथ आकर रहना शुरू कर दें, अगर आप हस्बैंड या वाइफ हैं, तो वही डिसीजन उन्होंने लिया है। आने वाले टाइम में आप दोनों के जो बराबर का प्यार होगा। यहाँ पे मेरे पास फिर से है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। आप जो भी कमिटमेंट चाहते थे अपने पार्टनर से, आप मैरिड हैं तो अगर आप ये चाहते थे कि आपके इन लॉ से अलग रहकर लेकर रहें आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं मुझे वो राज़ी होते हुए दिख रहे हैं इस बात में। और अगर आप मेल देख रहे हैं अपनी वाइफ के लिए, तो आपके, अगर आप कुछ भी उनसे चाहते थे, ठीक है, यहाँ पे बराबर का होगा सब कुछ। आप उनकी एक बात मानेंगे अपने पार्टनर की, तो वो आपकी भी एक बात मानेंगे। आप दो बातें मानेंगे और दो बात मानेंगे। यहाँ पर आप दोनों के बीच में शर्तें नहीं होंगी, ना आपको शर्त लगानी है कोई, ना अपने पार्टनर की कोई शर्त माननी है। अगर आपके पार्टनर कोई भी चीज़ ऐसी रखते हैं, क्योंकि शर्तों पे रिश्ते नहीं बनते हैं, अगर वो कोई एक बात आपसे रखते हैं, और क्योंकि आप तो उन्हें बहुत प्यार करते हैं, आप सारी बातें मान लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात उनसे कहिएगा ज़रूर कि
आपको ये लगे कि हाँ वो भी आपकी बात मान लेंगे, वरना लाइफ टाइम ये चीज़ नहीं चल पाएगी कि आप हमेशा उनकी बात मानते रहें। क्योंकि कुछ टाइम मान लेंगे प्यार प्यार में, क्योंकि अभी आप सेपरेशन में हैं, आप ही उनके लिए रीडिंग्स देख रहे हैं, आप उनके लिए मंत्र चैंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मेरे कुछ व्यूवर्स हैं मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी आपको देखना होगा कि वो कितने तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए, आपके साथ आने के लिए। सिर्फ एक कमिटमेंट में शादी हो जाना या फिर दोनों का वापस एक साथ हो जाना ही ज़रूरी नहीं है, फिर उस रिश्ते की मजबूती भी ज़रूरी है। ओके, मतलब ये गाइडेंस के तौर पे बताया मैंने आपको बात। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। यहाँ पे आपके पार्टनर जिस तरीके से आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं आप दोनों के बीच में। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के दिमाग में भी बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं, उनके आसपास नेगेटिव लोग हैं। अगर आप मैरिड हैं गाइस तो आपके इन लॉज बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करते हैं आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप को लेकर। अगर आप सिंगल हैं तो भी उनकी फैमिली बहुत नेगेटिव बोलती है आपको लेकर, आपके पार्टनर को। ओके, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड फील कर रहे हैं आपसे, और बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी हो रहे हैं आपको लेकर, उस टाइम को बहुत याद कर रहे हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड भी हमें ये बताता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ होंगी, या वो काम में बिजी हैं, फैमिली में बिजी हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान है ना पूरी तरह से आपकी ही तरफ है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। द एम्प्रेस, वो आपको अगर उनके थॉट्स देखें हम कि वो आपको किस तरीके का पर्सन समझते हैं, तो उन्होंने आपको बुरा भला तो बहुत ज़्यादा कह दिया है, लेकिन वो आपको एक पॉजिटिव पर्सन समझते हैं। आने वाले टाइम में आप उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाले हैं। स्पेशल रिश्ता तभी होता है जब आप दोनों किसी रिश्ते में बंध जाते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के हस्बैंड या वाइफ हैं तो आने वाले टाइम में आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, जिससे कि वो आपके लिए एक ना इस तरीके से एक रिश्ता होता है कि सिर्फ हम दोनों साथ रह रहे हैं, लेकिन वो आपको हर चीज़ में अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे लोगों के बीच में आपकी तारीफ़ करेंगे। ठीक है, और उनकी नज़र में आपकी एक इमेज चेंज होने वाली है। अगर वो पहले आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करते थे, प्यार करते थे, तो बीच में बिल्कुल बंद कर दिया था क्योंकि अभी आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर जो है आपके लिए इस वक्त भी, और जब यहाँ पे आप रीडिंग देख के जाएंगे उसके 3 घंटे, 3 हफ्ते, 3 महीने बाद उनके थॉट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। नेगेटिव से तो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, और पॉजिटिव से हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, और आप अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। जो मेरे व्यूवर्स हैं, अगर आप जॉब में हैं तो या तो कोई आप चैनल स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ छोटा सा ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, या फिर किसी और नई क्रिएटिविटी में आप कुछ तो क्रिएट करने वाले हैं आप लोग, जो मेरे व्यूवर्स हैं। ठीक है, और द मैजिशियन, इस वक्त आपके पार्टनर आपके साथ किए हुए सारे प्रॉमिसेस, गुजारा हुआ वक्त आपके साथ, आपके बीच में जो कमिटमेंट को लेकर बात हुई थी, उन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और उन सभी चीज़ों पे काम करना भी चाहते हैं। काम करना चाहते हैं मतलब अगर फैमिली इश्यूज़ थे यहाँ पर आपके और आपके पार्टनर के बीच में, तो आपके पार्टनर उन सभी चीज़ों को नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे, बैलेंस भी लेकर आएंगे। यहाँ बैलेंस का कार्ड नहीं है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है बैलेंस लेकर आएंगे, नॉर्मल करने की पूरी कोशिश करेंगे चीज़ों को। क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या फिर आप मंत्र चैंट कर रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ऐसा कर रहे हैं, कुछ कुछ तो है जिससे आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर को, तो वो चीज़ें वर्क कर रही हैं और आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में नॉर्मल हो जाए। कमिटमेंट की बात है यहाँ पे, तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी का मतलब 8 आवर्स और 8 डेज के अंदर कुछ तो अच्छा होगा। अब आप लोग ये कहना है मैम सभी की लाइफ में हो रहा है, हमारी लाइफ में नहीं हो रहा है, क्योंकि वो शायद वो लोग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स और ऑब्स्टिकल्स वो लोग क्रिएट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे कर्मास तो होते ही हैं, लेकिन हम अपने थॉट्स को इतने नेगेटिव कर लेते हैं कि कुछ चीज़ें हमारी तरफ आ रही होती है तो हम ब्लॉकेजेस बनाने में सबसे आगे हो जाते हैं, इतने नेगेटिव सोचते हैं कि नहीं हो सकता हमारे साथ। क्यों नहीं हो सकता? जब सबके साथ हो रहा है तो आपके साथ भी अच्छा होगा ही। मैं एक हद तक मैं ये सब चीज़ें समझ पाती हूँ आप लोग की, कि बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और कर लीजिए, मतलब थोड़ा सा और। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ट्स का कारण है कि आपके पार्टनर बहुत स्पीड में आएंगे, स्पीड में मतलब बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप लोग रुके हुए हैं एक दूसरे के साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, और इस बार आएंगे तो वो कमिटमेंट लेकर आएंगे। कमिटमेंट में भी बहुत खूबसूरती होगी, बहुत प्यार होगा। मुझे यहाँ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में 2 लोग आते हुए दिख रहे हैं, जो कि आप एक तो आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं वो होंगे या होंगी, या फिर कोई एक नया पर्सन भी आएगा जो वही चीज़ें वो ऑफर करेगा जो आप अपने पार्टनर से चाहते हैं।
ठीक है, यहाँ पे मुझे यही एनर्जी नज़र आ रही है आप दोनों की। हम एनर्जी ओरेकल डेक से भी देखते हैं। यहाँ पे मुझे आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते थे, तो कमिटमेंट तो मुझे यहाँ पे आपके पार्टनर आपको देते हुए दिख रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट मत कीजिएगा प्लीज़, ओके। थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें, थोड़ा आप नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं, कितना रोए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आप लोगों की लाइफ में, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर वो सारी चीज़ें समझेंगे, ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है, ओके। वुमेन होल्डिंग ए हार्ट गाइस, पहला कार्ड हमारे पास किंग ऑफ कप्स का था, जो हमें दिखा रहा था कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं और रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया है वुमेन होल्डिंग ए हार्ट। आपके पार्टनर ने गाइस आपको लेके अट्रैक्ट तो हो ही रहे हैं, रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। और मैंने अभी आपसे ये बोला था कि मेरे जो व्यूवर्स हैं कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, कुछ तो करने वाले हो आप लोग, या तो अपने पे ज़्यादा ध्यान दोगे, सेल्फ लव करने वाले हो, और कुछ बात है आप लोग के दिल में जिसका आपका आंसर नहीं मिल रहा है। मेरे कार्ड सफल नहीं हुआ, पता नहीं क्यों ऐसा लगा मुझे। हाँ, परेशान नहीं हो, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंजल ऑफ बैलेंस, शायद मैंने अभी आप रीडिंग देखेंगे ना पूरी, तो मैंने एक बार आपसे ये कहा था कि बैलेंस का कार्ड नहीं आया है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बैलेंस लेकर आएंगे। एंजल्स भी हैं आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस लेकर आने के लिए। देखिए, ये कन्फर्मेशन है। नंबर 44, नंबर 48, ओके। आप लोग के लिए 4 बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, लकी नंबर हो सकता है, और 8, ठीक है। मैंने शायद 8 days 8 hours कुछ बोला था आप लोग को, ठीक है। मन शांत रखिए अपना, रोना नहीं है, परेशान नहीं होना, नेगेटिव नहीं होना है। इतना वेट किया है, इतना अपने आप को संभाला है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आप लोगों के सब्र को, कि आप लोगों ने इतना सब्र किया और इतना अपने आप को संभाल के रखा है, कि जो हाउस वाइफ है उन्होंने अपने अंदर की तकलीफ को रखा अपने आप के अंदर, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को संभाला। आप हस्बैंड हैं तो भी ऑफिस है और नेगेटिव लोगों की बातें हैं, सिंगल हैं आप लोग तो भी थोड़ा सा और कीजिए सब, और थोड़ा सा और स्ट्रांग बनिए, ठीक है। सब्र नहीं कर सकते तो थोड़ा सा स्ट्रांग और बन जाइए। दोनों चीज़ें में से एक ही है, जिस भी तरह से आप लेंगे। तो मैजिशियन एंड द मिरर गाइस, नंबर 53, 8, ओके। द मैजिशियन एंड द मिरर गाइस, आप लोग को पॉजिटिविटी की ज़रूरत है, आप लोग को पॉजिटिव होना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि आप लोग अपने आप को भी संभाल सकते हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल है। आपके थॉट्स पे वर्क कीजिए, नेगेटिव नहीं होना है। नेगेटिव होने से आप टूट जाएंगे, टूटने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में आगे बढ़ें, अपने आप को डैमेज नहीं करना है, अपने थॉट्स को बिल्कुल पावरफुल रखना है। आप लोग मेडिटेशन बहुत ज़्यादा कर रहे हो, जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके लिए गाइडेंस है कि वो लोग मेडिटेशन करें। एक और कार्ड हम यहाँ पर लेंगे, मैन होल्डिंग है कॉइन गाइस, बहुत ही प्यारी है यहाँ पर एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, ओके। और फर्स्ट कार्ड था हमारे पास किंग ऑफ कप्स, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पार्टनर से जो भी आप कमिटमेंट चाहते थे, मैन होल्डिंग ए कॉइन, आपके पार्टनर आपको खोना भी नहीं चाहते हैं, ना ही आपसे दूरी बना के रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो रहे हैं, आपको खोने से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। हो सकता है आपने आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया हो। बॉटम में है यहाँ पे केयरिंग कनेक्शन। डेफिनेटली आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए वक्त को सोच रहे हैं। तो इसीलिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, सिर्फ आपको हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, जो लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये थी आज की हमारी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई तो गाइज प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, रोना नहीं है, नेगेटिव नहीं होना, खूब सारा खुश रहना है, ओके। हमेशा खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।